हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुषमा इफेक्टिव क्लास में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? और मुझे लगता है, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी का एनटीपीसी सीबीटी 1 क्लियर हो चुका है। अगर एनटीपीसी सीबीटी 1 क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज़ मन को छोटा मत कीजिए, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का भी एग्जाम डेट आ चुका है, यूपी लेखपाल का भी एग्जाम आ चुका है, बिहार का भी एग्जाम आ चुका है, जेएसएससी का भी एग्जाम आ चुका है। तो प्लीज़ अपने हौसलों को बुलंद रखिए और आगे सब कुछ अच्छा होगा, सबको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी अगर आप लोग प्रयास करते रहें तो। चलिए, आज मैं आप लोगों के लिए स्पीडी मंथली करंट अफेयर्स दिसंबर 2021 का लेके आई हूँ। तो फटाफट फास्ट रिवीजन करती हूँ और मैं बहुत सारे वीडियो दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग प्लीज उसको देखना ना भूलें, क्योंकि बहुत सारे करंट अफेयर्स है, फास्ट फॉरवर्ड है। तो आप लोग उसको ज्यादा से ज्यादा देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए। 1 दिसंबर को बीएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 57वां स्थापना दिवस मनाया है। सेंड्रा मिशन किस देश की पहली प्रेसिडेंट बनी है? कौन सी राष्ट्रपति बनी किस देश की? तो बारबाडोस की बनी है। याद रखिएगा नाम, सेंड्रा मिशन बारबाडोस। संजीव कौशल किस राज्य के 35 मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो संजीव कौशल को हरियाणा के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया, 35वें नंबर के। 1 दिसंबर को रोपवे सेवा शुरू करने का पहला भारतीय शहर कौन बना है? वाराणसी, उत्तर प्रदेश में है वाराणसी। रोपवे सेवा शुरू करने के लिए भारतीय पहला शहर बना है वाराणसी। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल के नए अध्यक्ष बने नासिर अल रायसी। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल के अध्यक्ष बने हैं नासिर अल रायसी। राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज यानी नेशनल डिफेंस कॉलेज के लिए मनोज कुमार मागू। एक बार रिपीट करते हैं, बीएसएफ का स्थापना दिवस, कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया 1 दिसंबर 2021 को? तो 57। सेंड्रा मेंशन कौन सी देश की राष्ट्रपति बनी? बारबाडोस। संजीव कौशल किस राज्य के 35वें मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं? हरियाणा। रोपवे सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा? वाराणसी। अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल के अध्यक्ष कौन बने? नासिर अल रायसी। राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज यानी नेशनल डिफेंस कॉलेज के प्रमुख नियुक्त कौन किए गए हैं? मनोज कुमार मागू। 2 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, वर्ल्ड कंप्यूटर एजुकेटेड लिटरेसी डे, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे। नेक्स्ट देखिए, 2 दिसंबर को किसने 7वां डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार जीता है? तो वी प्रवीण राव। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 7th डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार, वी प्रवीण राव। 2 दिसंबर को जारी रिपोर्ट के अनुसार प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका रहा है। प्लास्टिक कचरे के लिए अमेरिका टॉप पर रहा है। भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त है? तो संबित पात्रा। भारत पर्यटन विकास निगम संबित पात्रा, ये बीजेपी से है, आप सभी न्यूज में इनको देखते होंगे। 2 दिसंबर को लंदन के EIU द्वारा जारी विश्व के सबसे महंगे शहरों की सूची में कौन सा शहर रह गया है? तो तेल अवीव। याद रखिएगा, तेल अवीव 2-3 बार बोलिए, आप लोगों को याद हो जाएगा। 2 दिसंबर को किस प्रदेश में 12 साल के बाद पुष्कर महोत्सव मनाया गया है? तो जम्मू एंड कश्मीर। 12 साल बाद कहाँ पुष्कर महोत्सव मनाया गया? जम्मू एंड कश्मीर। किसने वर्ल्ड एथलेटिक्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो अंजू बॉबी जॉर्ज ने वर्ल्ड एथलेटिक्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। एक पॉइंट छूट गया था, वो देखिए, 1 दिसंबर को किस राज्य की स्थापना दिवस मनाई जाती है? तो नागालैंड। एक बार रिपीट करती हूँ मैं फटाफट, देखिए, 2 दिसंबर को कौन सा दिवस? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। फिर उसके बाद है 2 दिसंबर को 7वां डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार किसने जीता? प्रवीण राव ने। प्लास्टिक कचरे में टॉप पे कौन रहा? अमेरिका रहा। भारतीय पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष बने संबित पात्रा। EIU द्वारा विश्व में जारी सबसे महंगे शहरों में सबसे टॉप पे कौन रहा है? तो तेल अवीव। किस प्रदेश में 12 साल बाद पुष्कर महोत्सव मनाया गया है? जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट देखिए, 2 दिसंबर को किसने वर्ल्ड एथलेटिक वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? अंजू बॉबी जॉर्ज ने। और 3 दिसंबर से अब हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों प्लीज आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव ये रहने वाला है। और आप लोगों को मैं फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन करवा रही हूँ, ताकि आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट मिल पाए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 3 दिसंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता था? अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस। आप लोग डेज को जरूर याद रखें। 2 दिसंबर को कौन सा डे मनाया गया था? तो 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 3 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग यानी
जो फिजिकली हैंडीकैप्ड रहते हैं, वो इंटरनेशनल फिजिकल हैंडीकैप डे मनाया गया। नेक्स्ट देखिए 3 दिसंबर को किस देश ने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने की घोषणा की? तो दक्षिण सूडान यानी साउथ सूडान ने ये फैसला लिया है। 3 दिसंबर को भारत और किस देश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया? तो भारत और बांग्लादेश मैत्री दिवस, याद रखिएगा मैत्री दिवस भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला के 40वें संस्करण की में किस राज्य को स्वर्ण पदक जीता गया? तो ये बिहार है। भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता? तो बिहार ने जीता। वेरी इंपॉर्टेंट। 3 दिसंबर को किस राज्य की पुलिस ने प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो हिमाचल प्रदेश। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड हिमाचल प्रदेश। फिर भारतीय अंतरराष्ट्रीय मेला में स्वर्ण पदक बिहार। ये दो इंपॉर्टेंट है, तो ये देखिए। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो नागालैंड में। और नागालैंड का स्थापना दिवस 1 दिसंबर, याद रखिएगा। और हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो नागालैंड में। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने किसे अपना पहला उप प्रबंधन निर्देशक नियुक्त किया है? तो गीता गोपीनाथ। IMF ने पहला उप प्रबंध निर्देशक किसे नियुक्त किया है? गीता गोपीनाथ ने। गीता गोपीनाथ इंपॉर्टेंट हो गया। हॉर्नबिल नागालैंड के लिए हो गया। हिमाचल प्रदेश के लिए क्या था? प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। बिहार को अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला में स्वर्ण पदक मिला है। और मैत्री दिवस 6 दिसंबर को मनाया जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच में। 2030 तक बाल विवाह को समाप्त करने वाला शहर मतलब कंट्री बन चुका है, देश बन चुका है दक्षिण सूडान। 3 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों 3 दिसंबर को भी 3 दिसंबर का रिवीजन हो चुका है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय बैंक दिवस, इंटरनेशनल बैंक डे। 4 दिसंबर को BWF पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो विक्टर एक्सेलसन ने BWF का पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर किसने जीता है? विक्टर एक्सेलसन ने। 4 दिसंबर को देश में निर्मित पहला स्वर पेश किया गया है। तो सर्वर पेश किया गया, सॉरी, देश में निर्मित पहला सर्वर पेश किया गया है, उसका नाम है रुद्र सर्वर। ठीक है, रुद्र सर्वर। 4 दिसंबर को रतन टाटा ने किस राज्य का सर्वोच्च नागरिक राज्य पुरस्कार मिला है? तो असम का। रतन टाटा को किस राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है? रतन टाटा आपके असम का मिला है। आप लोग सभी को पता है कि रतन टाटा कौन है। ठीक है, टाटा स्टील के फाउंडर है। नेक्स्ट देखिए 4 दिसंबर को NARCL नारकल के नए अध्यक्ष कौन बने? प्रदीप शाह बने। 4 दिसंबर को फॉर्च्यून इंडिया द्वारा जारी भारत की सबसे शक्तिशाली महिला की सूची 2021 में कौन शीर्ष पर रही है? तो निर्मला सीतारमन रही है। दूसरे स्थान पर रही है नीता अंबानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 4 दिसंबर को डिज्नी बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो डिज्नी बोर्ड की बनी है सुशान अर्नोल्ड डिज्नी बोर्ड की फर्स्ट फीमेल अध्यक्ष बनी है। 4 दिसंबर को एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज कौन बने हैं? एजाज पटेल। 4 दिसंबर को एक पारी में 10 विकेट लेने वाले तीसरे गेंदबाज बने हैं एजाज पटेल। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आर्थिक सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस। आर्थिक सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस। अब 5 दिसंबर के बाद हम लोग एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं कि 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस। 3 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को आपका विश्व कंप्यूटर डे मनाया जाता है। नागालैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों डेज वाइज जो है ये आप लोग प्लीज इसको याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5 दिसंबर को अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन चर्चा में रहा। अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन चर्चा पे रहा है। ये कहाँ पे है? अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। किस देश के जावा द्वीप पर सेमुरु ज्वालामुखी फटा है? इंडोनेशिया। केंद्र सरकार ने किस राज्य को कोरवा में AK-203 असॉल्ट राइफल का उत्पादन को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश। फिर से पढ़ती हूँ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, आपकी केंद्र सरकार है, वो उसने किस राज्य को कोरवा में AK-203 असॉल्ट राइफल के उत्पादन के लिए मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश।
किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए बैंक टू वर्क योजना शुरू की है? राजस्थान सरकार ने बैंक टू वर्क योजना। नेक्स्ट देखिए, आईडीआरसीएल के नए प्रमुख कौन बने? आईडीआरसीएल के प्रमुख बने संजय जैन। आईडीआरसीएल के प्रमुख बने संजय जैन। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचएआई के नए अध्यक्ष बनी है अलका उपाध्याय। एनएचएआई की अध्यक्ष बनी है अलका उपाध्याय। नेक्स्ट देखिए, पहला पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण करने वाला राज्य कौन बना? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पहला पूर्ण कोविड-19 टीकाकरण करने वाला हिमाचल प्रदेश। वैक्सीन के बाद ZY-CoV-D दूसरा स्वदेशी टीका भारत में कितने राज्यों में लॉन्च किया गया? तो 7 राज्यों में। ये स्वदेशी टीकाकरण है, यानी देश में अपने इंडिया में ही बना है। तो JY-CoV-D याद रखिएगा, JY-CoV-D। 5 दिसंबर को एलेक्सिया पुटेलस ने महिला बैलन डी और जीता है। ये किस देश की है? स्पेन की है। नेक्स्ट देखिए, 6 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो महापरिनिर्वाण दिवस। महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को भारत और किस देश के बीच में इक्विवेरिन संयुक्त सैन्य अभ्यास 11वां संस्करण आयोजित किया जाएगा? मालदीव। यानी इंडिया एंड मालदीव के बीच में इक्विवेरिन संयुक्त मिलिट्री एक्सरसाइज किया जाएगा। 6 दिसंबर को कैम्ब्रिज डिक्शनरी 2021 में वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? तो याद रखिएगा दोस्तों, हर चीज का अलग अलग होता है। वर्ड ऑफ द ईयर अलग अलग आप लोगों को पढ़ना है। तो प्रिजर्वेंस हो गया 2021 का, 2020 का क्वारंटाइन। चलिए, वर्ड ऑफ द ईयर प्रिजर्वेंस ये किसका है? कैम्ब्रिज डिक्शनरी का। और क्वारंटाइन 2020 का था आपका कैम्ब्रिज डिक्शनरी का। देखिए, किसने पुरुषों का FIH हॉकी जूनियर विश्व कप 2021 जीता है? तो अर्जेंटीना ने जीता है। मेल वाले में FIH हॉकी जूनियर विश्व कप अर्जेंटीना ने जीता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हमारा अपना बजट वेब पोर्टल लॉन्च किया है? हमारा अपना बजट वेब पोर्टल लॉन्च किया है झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार ने, ठीक है, जो कि JMM पार्टी से है। 6 दिसंबर को गोल्डन मैन सेश के वित्त वर्ष 2022 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने की अनुमान लगाई गई है? तो 9.1%। याद रखिएगा, हर किसी का GDP अपना अपना अलग आंकड़ा होता है। तो अभी ये याद रखिएगा, गोल्डन मैन सेश के अकॉर्डिंग GDP कितना होने वाला है भारत का? 9.1%। नेक्स्ट देखिए, मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 जीतने वाली फर्स्ट भारतीय महिला कौन बनी है? श्रुति सितारा। मिस ट्रांस ग्लोबल 2021 श्रुति सितारा। 7 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस। और 6 दिसंबर को कौन सा डे मनाया गया था? तो महापरिनिर्वाण दिवस। 5 दिसंबर को कौन सा डे मनाया गया था? तो ये आपका था आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 7 दिसंबर को कौन सा डे मनाया गया है? राष्ट्रीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस। 7 दिसंबर को किस देश ने दर्द रहित मौत के लिए इच्छा मृत्यु को मतलब मंजूरी दे दी है? तो स्विट्जरलैंड ने दे दी है इच्छा मृत्यु के लिए मंजूरी। नेक्स्ट देखिए, कहाँ विवेक पॉल के लिए एशियाज मोस्ट क्रिएटिव इंटरप्रेन्योर सम्मान मिला है? तो दुबई में मिला है। विवेक पॉल को मिला है एशियाज मोस्ट क्रिएटिव इंटरप्रेन्योर सम्मान मिला है दुबई में। नेक्स्ट देखिए, किसने ITF वर्ल्ड टूर चैंपियनशिप में महिला एकल खिताब जीता है? किसने इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड टूर चैंपियनशिप में महिला खिताब जीता है? तो प्रांजला यादलापल्ली ITF में वर्ल्ड टूर चैंपियनशिप में महिला एकल खिताब जीता है। नासा द्वारा चंद्रमा और मंगल मिशन के लिए किस भारतीय मूल के व्यक्ति को चुना गया है? तो नासा चंद्रमा और मंगल मिशन के लिए अनिल मेनन को चुना गया। 7 दिसंबर को सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स का उद्घाटन संस्करण किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स का उद्घाटन संस्करण किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने। 8 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? शार्क चार्टर दिवस मनाया जाता है। डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? रूस ने जीता है। डेविस कप टूर्नामेंट रूस ने जीता है। किस देश ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के लिए राजनयिक बहिष्कार की घोषणा की है? अमेरिका।
अमेरिका ने की है। बिम्स्टेक देशों के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास पैनिक्स 21 कहाँ आयोजित हुआ? पुणे में। फिर से मैं बोल रही हूँ, बिम्स्टेक में जितने भी देश है उनके बीच में एक कंबाइंड मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ, उस एक्सरसाइज का नाम है पैनिक्स 21, जो कि पुणे में आयोजित हुआ है भारत के। किसे वर्ष 2020 के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? 2020 के लिए मिला है, असमिया कवि है नीलमणि फुक्कन जूनियर। नीलमणि फुक्कन जूनियर को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, 56वां मिला है, 2020 का मिला है, याद रखिएगा। 56वां ज्ञानपीठ 2020 में असमिया कवि नीलमणि फुक्कन जूनियर। और 57वां यानी 2021 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है कोंकणी उपन्यासकार है दामोदर मोजे, दामोदर मोजो, याद रखिएगा, दोनों याद रखिएगा, फुक्कन जूनियर, नीलमणि फुक्कन और दामोदर मोजो। नेक्स्ट देखिए, अरब देशों के लिए नंबर 1 खाद्य आपूर्तिकर्ता कौन देश बना है? भारत बना है। खाद्य आपूर्तिकर्ता भारत बना है। 4.5 दिनों के कार्य सप्ताह को अपनाने वाला दुनिया का पहला देश बना है यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। इसका मतलब ये होता है कि 7 डे में वर्किंग डे आपका कितना रहेगा? सिर्फ 4 दिन और 1 दिन हाफ डे रहेगा आपका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसके द्वारा सी इज चेंज मेकर कार्यक्रम, सी इज अ चेंज मेकर कार्यक्रम शुरू किया गया है? राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा सी इज अ चेंज मेकर कार्यक्रम शुरुआत किया गया है। 9 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। नेक्स्ट देखिए, काजूवेली वेटलैंड को किस राज्य का काजूवेली वेटलैंड को किस राज्य का 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है? तो काजूवेली वेटलैंड तमिलनाडु की पक्षी अभयारण्य यानी बर्ड सेंचुरी में इनको काउंट किया गया है, तमिलनाडु का है, याद रखिएगा, काजूवेली वेटलैंड्स बर्ड सेंचुरी है। कनाडा, यूके एंड कौन से देश के बीच में बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार में शामिल हुए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया। कनाडा, यूके, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया ने देश के बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार के में शामिल हुए हैं। शिक्षा मंत्रालय यानी एजुकेशन मिनिस्टर का ने कौन सा नया ऐप लॉन्च किया है? तो भाषा संगम, भाषा संगम, एजुकेशन मिनिस्टर द्वारा भाषा संगम। कमेंट सेक्शन में बताइए कौन अभी शिक्षा मंत्री है हमारे भारत के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन शीर्ष पर रही है? तो मैकेंजी स्कॉट 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है टॉप 100 में, 4 भारतीयों को शामिल किया गया है, महिला भारतीय को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मैकेंजी स्कॉट याद रखिएगा। जारी एशिया 9 दिसंबर को जारी एशिया पावर इंडेक्स 2021 में, एशिया पावर इंडेक्स 2021 में टॉप पर कौन रहा है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड भारत का टॉप पोजीशन रहा है 4th पोजीशन। याद रखिएगा, एशिया पावर इंडेक्स में यूएसए टॉप पे है, भारत 4th नंबर पे। यंग देखिए 9 दिसंबर 2021 को किसने यंग जियोस्पिशियल सोसाइटीज पुरस्कार जीता है? तो रूपेश गोयल ने। पीवी सिंधु ने BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2021 पदक जीता है। तो कौन सा पदक जीता है? सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है, पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता है, रजत पदक। ओलाफ स्कॉज को किस देश के चांसलर के रूप में चुना गया है? तो जर्मनी के रूप में चांसलर चुना गया है। 9 दिसंबर को ई सवारी इंडिया ई बस गठबंधन, याद रखिएगा, ई सवारी इंडिया ई बस गठबंधन नीति आयोग ने ये लॉन्च किया है। 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए याद रखिए, किस राज्य ने रीहब प्रोजेक्ट शुरू किया है? असम ने, रीहब प्रोजेक्ट असम में। 10 दिसंबर को 4 दिवसीय भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 7वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान यानी साइंस महोत्सव गोवा में हुआ है। किस राज्य ने मुख्यमंत्री के तकनीकी अमोनियम नाइट्रेट परिसर की आधारशिला रखी है? उड़ीसा सरकार ने। तकनीकी अमोनियम नाइट्रेट परिसर की आधारशिला रखी है उड़ीसा सरकार ने। भारतीय क्रिकेट टीम के नए ओडीआई कप्तान कौन बने हैं? रोहित शर्मा 1 डे इंटरनेशनल गेम के लिए कौन बने हैं? रोहित शर्मा। आप सभी को न्यूज में पता होगा कि विराट कोहली कैप्टनशिप से अभी सब चीज से वो हट चुके हैं। चलिए 10 दिसंबर को किस राज्य सरकार ने अपने 2 शहरों के लिए कमिश्नरी प्रणाली लागू की है? मध्य प्रदेश सरकार ने। कमिश्नरी प्रणाली कहाँ लागू हुई है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट देखिए, भारत
कब अपना मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान लॉन्च करेगा? 2023 में। मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान भारत कब लॉन्च करेगा? 2023 में। सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है? मणिपुर ने। सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप मणिपुर ने। किसे रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया जाएगा? बालकृष्ण दोषी। बालकृष्ण दोषी। बालकृष्ण दोषी। रॉयल गोल्ड मेडल 2022 बालकृष्ण दोषी। पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? नीलू बेंदापुरी। नीलू बेंदापुरी। ये इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 11 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो मानव अधिकार दिवस। 9 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया था? तो 9 दिसंबर को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। 8 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया था? शार्क चार्टर दिवस। तो दोस्तों याद रखिएगा 8 दिसंबर को शार्क चार्टर दिवस, 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, 10 दिसंबर को आपका मानवाधिकार दिवस, 11 दिसंबर को पर्वत दिवस। ये रहा अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 11 दिसंबर को किसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है? तो पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। युवा गणितज्ञों में के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट, नीना गुप्ता। रामानुजन पुरस्कार नीना गुप्ता को दिया गया है। चलिए किसे यूनिसेफ का नया कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है? कैथरीन रसेल। यूनिसेफ का नया कार्यकारी निर्देशक कैथरीन रसेल। कैथरीन रसेल। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की है? दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की है उत्तराखंड सरकार ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एशिया यूथ पैरा गेम्स 2021 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो 41 मेडल जीता गया है एशिया यूथ पैरा गेम्स 2021 में। 41 मेडल जीता गया है। कलिंग साहित्य पुरस्कार 2021 किसे मिला है? श्रीनिवासन उद्गाता को। उद्गाता को मिला है। कलिंग साहित्य पुरस्कार किसे मिला है? श्रीनिवासन उद्गाता को। किस राज्य की हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है? उत्तर प्रदेश। हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर साइट में मान्यता मिला है, ये उत्तर प्रदेश में है। भारत कौशल रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग कौन शीर्ष पर रहा है? महाराष्ट्र। भारत कौशल रिपोर्ट में तो ये महाराष्ट्र है। फिर जेरेमी लाल रिनुनगा ने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में। 12 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। दोस्तों आप लोग भी प्लीज मेरे साथ साथ रिपीट कीजिए ताकि आप लोगों को एकदम याद हो जाए। और मेरा यही मोटो है कि ताकि आप लोग ये जब वीडियो देखें तब आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ रिविजन हो और कुछ नहीं, ज्यादा समय किसी के पास नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 12 दिसंबर को। किस स्पेस एजेंसी ने कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा का नया एक्सरे मिशन लॉन्च किया है? नया एक्सरे मिशन लॉन्च किया है कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा में, तो नासा ने किया है। नेक्स्ट देखते हैं किस देश ने 2027 तक धूम्रपान मुक्त देश बनने की घोषणा की? न्यूजीलैंड ने। लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन देश कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। लोकतंत्र की फर्स्ट शिखर सम्मेलन तो ये अमेरिका कर रहा है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो स्विट्जरलैंड रहा है। वर्ल्ड टैलेंटेड लोग रहते हैं स्विट्जरलैंड में, इसलिए ये टॉप पर रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले जापानी पर्यटक कौन बने हैं? तो यूशाकू मेजावा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले जापानी पर्यटक बने हैं, यूशाकू मेजावा। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? अमेरिका। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? अमेरिका। 12 दिसंबर को किसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 21वीं सेंचुरी आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अमित गोयनका को हाउस ऑफ लॉर्ड्स की सेंचुरी आइकन से नवाजा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हजारिका पोपी ने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो हजारिका पोपी ने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में रजत यानी सिल्वर मेडल जीता है। राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है।
तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। थोड़ा मैं पीछे देखना चाह रही थी, इससे रिलेटेड कोई न्यूज मैं देख रही थी। 13 दिसंबर को आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो महाराष्ट्र। यानी आत्मनिर्भर भारत रोजगार में सबसे टॉप राज्य पे रहा है महाराष्ट्र। नेक्स्ट देखिए, चंदीप सिंह ने पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो सिल्वर मेडल। चंदीप सिंह ताइक्वांडो में जीते हैं रजत पदक, ताइक्वांडो में रजत पदक। नेक्स्ट देखिए, फाइड विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन जो कि नॉर्वे के हैं। फाइड विश्व शतरंज चैंपियनशिप। नेक्स्ट देखिए, ईडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की शहरी सेवाओं में सुधार के लिए कितने मिलियन यूएसडी ऋण को मंजूरी दी है? तो 350 मिलियन यूएसडी ऋण को मंजूरी दी है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसी डॉक्टर ईडा एस स्कडर ओरिशन अवार्ड मिला है? तो अजीम प्रेमजी। अजीम प्रेमजी कौन है? आप लोग मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। इन्फोसिस से रिलेटेड है, आप लोगों को इन्फोसिस के फाउंडर है अजीम प्रेमजी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 13 दिसंबर को दिल्ली पुलिस का ई लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति किसने लॉन्च किया है? याद रखिएगा, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म दिल्ली पुलिस के लिए उन्नति राकेश अस्थाना ने किया है। हुनर हाट का 34वां संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? गुजरात में हुआ है। हुनर हाट का 34वां संस्करण गुजरात में हुआ है। 13 दिसंबर को 70वीं मिस यूनिवर्स 2021 का ताज किसने जीता? हरनाज संधू जो कि भारत की है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि हरनाज संधू किस राज्य से बिलोंग करती है। 14 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। टाइम्स पत्रिका 2021 में पर्सन ऑफ द ईयर से किसे नामित किया गया है? एलॉन मस्क जो कि स्पेस एक्स के फाउंडर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किसने चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के सीईओ के रूप में पदभार ग्रहण किया? रविंदर भाकर। रविंदर भाकर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के सीईओ बने, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने रविंदर भाकर। माँ उमिया धाम विकास परियोजना का आधारशिला कहाँ रखा गया है? तो गुजरात में। माँ उमिया धाम विकास परियोजना गुजरात में। किस राज्य ने नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड मिला है? तो राजस्थान को मिला है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड। 15 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस। फेवरेट है मेरा, फेवरेट है चाय तो ये मुझे याद रहेगा, 15 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस। नेक्स्ट देखिए, किस देश ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए सीजन 605 उपग्रह लॉन्च किया है? तो चीन ने। 15 दिसंबर को किस राज्य ने मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया है? तो बिहार। मिथिला लैंग्वेज है बिहार का। नेक्स्ट देखिए, नवंबर माह में पुरुष आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? डेविड वार्नर को जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ यानी पुरुष में डेविड वार्नर को चुना गया है, और महिला में हेले मैथ्यू को। हेले मैथ्यू जो कि वेस्ट इंडीज की, हेले मैथ्यूज वेस्ट इंडीज की, नवंबर का। नेक्स्ट देखिए, किस देश के वैज्ञानिकों ने पहले सुई रहित कोविड-19 टीके की परीक्षण शुरू की है? तो ब्रिटेन ने की है। किस राज्य ने ऑस्कोट वन्यजीव अभयारण्य इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? उत्तराखंड। किस राज्य का ओस्कोट वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया? उत्तराखंड। नेक्स्ट देखिए, 16 दिसंबर को किसने चीफ ऑफ द स्टाफ कमेटी के प्रमुख रूप में कार्यभार संभाला है? तो एम नरवणे। एम नरवणे चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के कार्यभार इन्होंने संभाला है। नेक्स्ट देखिए, 16 दिसंबर को जारी सर्वाधिक प्रशंसनीय शख्सियतों में की सूची में कौन से इस पर है? तो बराक ओबामा रहे। किसमें रहे टॉप में? पहले देखिए, सर्वाधिक प्रशंसनीय मतलब जिनका बड़ाई किया जा सकता है, प्रशंसनीय लायक हो, और नरेंद्र मोदी का नाम है 8वें नंबर पे। नेक्स्ट देखिए, बराक ओबामा कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप के पहले वो थे प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के। नेक्स्ट देखिए, 16 दिसंबर को किस अंतरिक्ष एजेंसी के यान पार्कर 16 प्रोब ने सूर्य को छुआ है? तो नासा। नेक्स्ट देखिए, 17 दिसंबर को जारी आधारभूत सुरक्षा साक्षरता सूचकांक में कौन सी पर है? पश्चिम बंगाल। आधारभूत साक्षरता सूचकांक में पश्चिम बंगाल। आधारभूत साक्षरता सूचकांक में पश्चिम बंगाल। किस देश के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदग पेलजी खोरुलो दिया है? भूटान ने। क्वेश्चन को समझिएगा, सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदग पेलजी खोरुलो, ये किस देश के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी को सम्मान किया है? तो भूटान के। केंद्रीय मंत्रिमंडल
ने महिलाओं की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी है। 17 दिसंबर को किस देश की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली भारत की यात्रा पर आई है? फ्रांस। तो कौन है रक्षा मंत्री यानी डिफेंस मिनिस्टर? फ्लोरेंस पार्ली है फ्रांस की। ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? कुमार मंगलम बिरला। कुमार मंगलम बिरला एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। किसने लंदन के विंडसर कैसल में नाइटहुड की उपाधि प्राप्त की है? तो लुइस हैमिल्टन ने। किसने लंदन के विंडसर कैसल में नाइटहुड की उपाधि प्राप्त की है? तो लुइस हैमिल्टन ने। 17 दिसंबर को किस बैंक की आधार दर पर 0.1% की वृद्धि हुई है? तो एसबीआई। किस मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ चुका है, बैंक रेट आपका 0.1% बढ़ चुका है एसबीआई का। व्हाट्सएप ने कितने गांवों के लिए डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा की है? तो 500 गांवों के लिए डिजिटल भुगतान की घोषणा की है। टाइम्स मैगजीन का एथलीट ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया? तो सिमोन बिलेस। सिमोन बिलेस। 18 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने के लिए के उद्देश्य से सहाय योजना की शुरुआत की है? झारखंड यानी हेमंत सोरेन की सरकार ने की है। फिर से देखिए क्या किया है हेमंत सरकार ने? युवा खेल प्रभारियों के लिए पोषित करने के उद्देश्य से सहाय योजना झारखंड सरकार। सहाय योजना झारखंड सरकार, हेमंत सोरेन जेएमएम पार्टी। किसे फ्रेंच सिनेमा का सीजर डी ह्यूनर सम्मान से मतलब सम्मानित किया गया? तो कैट ब्लेचेट से। कैट ब्लेंचेट से फ्रेंच सिनेमा में सीजर डी हुनर का सम्मान मिला है केट ब्लेंचेट। 18 दिसंबर को आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक को अप्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए अधिकृत किया है? तो आरबीएल बैंक को। आरबीएल बैंक। नेक्स्ट देखिए पैरालंपिक अवार्ड 2021 का बेस्ट फीमेल डेब्यू खिताब किसने जीता है? तो अवनी लेखरा ने। पैरालंपिक अवार्ड 2021 का बेस्ट फीमेल डेब्यू अवनी लेखरा। अवनी लेखरा। किस राज्य सरकार ने थाई वजथू को अपना राज्य गीत घोषित किया? तमिलनाडु ने। थाई वजथू। नेक्स्ट देखिए आईटीएफ विश्व चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच। आईटीएफ का नोवाक जोकोविच। 19 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस। गोवा मुक्ति दिवस। 19 दिसंबर को राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में पूर्णिमा पांडे का कौन सा पदक जीता है? तो उसने गोल्ड मेडल जीता है। तो याद रखिएगा पूर्णिमा पांडे राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप। इससे पहले मैं आप लोगों को सिल्वर मेडल के बारे में बता चुकी थी भारोत्तोलन चैंपियनशिप में किसने जीता है। तो आप लोग एक बार प्रीवियस देख सकते हैं बैक जाके। 19 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां से गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास रखा है? तो शाहजहांपुर। नेक्स्ट देखिए गंगा एक्सप्रेसवे शाहजहांपुर। शक्तिशाली तूफान राय ने किस देश को सर्वाधिक प्रभावित किया है? तो फिलीपींस। राय क्या है? तूफान है फिलीपींस। भारत ने परमाणु हथियार ले जाने के समक्ष में नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निप्री का परीक्षण किया है उड़ीसा में। ठीक है नेक्स्ट देखिए इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष कौन बने? इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के मोहित जैन। कहां सरकार ने हिंदू उर्दू अंग्रेजी त्रिभाषी भूमिका पासबुक जारी करने का फैसला लिया? जम्मू कश्मीर। हिंदी उर्दू अंग्रेजी त्रिभाषी मतलब पासबुक आपका जारी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखिए भारत और ईरान किस देश ने चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग पर सहमति व्यक्त की है? तो उज्बेकिस्तान। ईरान और उज्बेकिस्तान चाबहार बंदरगाह के लिए सहमति व्यक्त किया है। चलिए 20 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। स्पेस एक्स यानी इलॉन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स ने कैलिफोर्निया बेस से कितने स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किए? तो 52 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किए 52। 2021 में स्पेस कॉल में सबसे अधिक प्रभावित देश कौन सा है? तो ब्राजील। 100% टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मुबाडला वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? एंडी रूबलेव।
20 दिसंबर को किस राज्य सरकार ने खेल को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना 2022-23 की शुरुआत की है? तो हरियाणा सरकार ने खेल नर्सरी योजना 2022-23 हरियाणा सरकार। नेक्स्ट देखिए, उड़ान योजना किस राज्य सरकार ने की है? उड़ान योजना राजस्थान सरकार ने। एनसीआरबी के नए निर्देशक कौन नियुक्त हुए? विवेक गोगिया। एनसीआरबी विवेक गोगिया। काल नेहमर किस देश के चांसलर के रूप में शपथ लिया? ऑस्ट्रिया। कार्ल नेहमर ऑस्ट्रिया के चांसलर बने। ऑस्ट्रिया के चांसलर बने। नेक्स्ट देखिए, भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता और सुलह केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तेलंगाना में। नेक्स्ट देखिए, ग्रेवियल बोरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने? तो चिली के। ग्रेवियल बोरिक चिली के राष्ट्रपति बने, बहुत युवा है, वो बहुत यंग है। गेल ने किस राज्य में बायो एथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो गेल ने किया है गुजरात में। नेक्स्ट देखिए, किसने बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता है? तो एम आर राधुकानु ने बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ईयर का अवार्ड जीता है। दोस्तों, आप लोग प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जनवरी से लेकर पूरा अभी तक के जितने भी है, जनवरी फरवरी पूरा 2021 का मैं करंट अफेयर्स डाल चुकी हूँ। अगर आप लोग झारखंड करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं तो वो भी मैं डाल चुकी हूँ, 2020 का 2021 का। प्लीज आप लोग इसको देखना ना भूलें, सारे एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने तसेमिन्यू और न्यूलैंड और चुमुकेदिमा नामक 3 जिले बनाए नागालैंड में? मैं फिर से बताना चाहूंगी, तसेमिन्यू, न्यूलैंड और चुमुकेदिमा नामक 3 नए जिले बने हैं नागालैंड में। 21 दिसंबर को किसे गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? सेल स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड को गोल्डन पीकॉक इन्वायरमेंट प्रबंधन पुरस्कार मिला है सेल को, याद रखिएगा आप लोग। 22 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। और अभी आप लोगों ने पढ़ा था रामानुजन अवार्ड किसे मिला था? तो आप लोग प्लीज कमेंट करें, पुरानी अभी जस्ट अभी हम लोग ये वीडियो में दिखाया है कि किसे रामानुजन पुरस्कार मिला है। आप उस लेडी का नाम लिखेंगे। वाडा की रिपोर्ट के अनुसार डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो रूस रहा है। वाडा की जो एंटी डोपिंग एजेंसी है उसको बार बार उल्लंघन करने में रूस टॉप पर रहा है। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा की है? कर्नाटक सरकार ने। नेक्स्ट देखिए, सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण हुआ उड़ीसा में। बीजिंग ओलंपिक के लिए भारतीय दल के सैफे डी मिशन किसे नियुक्त किया गया? तो हरजिंदर सिंह को। हरजिंदर सिंह को। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाते में कितने करोड़ के आंकड़े पार कर गए हैं? तो 44 करोड़ के आंकड़े पार कर गए हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना, आप सभी को पता होगा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरुआत हुई थी? ठीक है, 2014 में। आप लोग एक बार पुराने वीडियोस को भी देखिए, उसमें सारा चीजें है, ये सब चीज लिखा हुआ है। किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दिया गया? पंजाब सरकार ने। ठीक है, जगन्नाथ रथ यात्रा राज्य उत्सव पंजाब सरकार ने। किस देश ने बाबर क्रूज मिसाइल 1B का परीक्षण किया? पाकिस्तान ने। बाबर क्रूज मिसाइल 1B पाकिस्तान। 23 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर याद रखिएगा, किसान दिवस। नेतृत्व 23 दिसंबर 2021 को नेतृत्व प्रतिबद्धता 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार किसने जीता है? दिव्या हेगड़े। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सूचना अनुसार आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में 2022 की मेजबानी कौन करेगा? वेस्ट इंडीज करेगा। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट की मेजबानी कौन करेगा? वेस्ट इंडीज करेगा। यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में कौन सा शीर्ष पर रहा है? कौन सा देश शीर्ष पर रहा? अमेरिका रहा है। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य की विधानसभा ने मॉब वायलेंस और लॉन्चिंग को रोकने के विधेयक पारित को रोकने के लिए उन्होंने विधानसभा ने रोकने के लिए प्रयास किया? तो झारखंड ने। मैं फिर से पढ़ रही हूँ, किस राज्य की विधानसभा ने मॉब वायलेंस एंड लॉन्चिंग को रोकने के लिए विधेयक पारित किए? तो विधेयक पारित की है वही हेमंत सरकार, झारखंड की।
एशियन पुरुष चैंपियनशिप ट्रॉफी में भारत किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है, यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है पाकिस्तान को हरा के, यानी थर्ड पोजीशन पे। जूनियर यूएस ओपन स्क्वॉश टूर्नामेंट किसने जीता है, अनाहत सिंह ने। यूएस ओपन स्क्वॉश टूर्नामेंट अनाहत सिंह ने। 14 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। नेक्स्ट देखिए, मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड किसने जीता, अनिल प्रकाश जोशी। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड अनिल प्रकाश जोशी। नेक्स्ट देखिए, किस प्रदेश की कैबिनेट ने पहले शिक्षक विश्वविद्यालय का स्थापना को मंजूरी दी है, तो दिल्ली सरकार ने फर्स्ट मतलब कैबिनेट ने फर्स्ट शिक्षक विश्वविद्यालय को मंजूरी दी है, तो ये हो गई दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल सरकार ने, आप सरकार ने। किसने असिग्मा, असिग्मा यानी ASIGMA, असिग्मा नामक मैगजीन एप्लीकेशन लॉन्च किया भारतीय सेना ने, इंडियन आर्मी ने। नेक्स्ट देखिए, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ने पहली S-400 मिसाइल प्रणाली का पहला स्क्वाड्रन कहाँ तैनात किया है, पंजाब में। S-400 मिसाइल प्रणाली का फर्स्ट स्क्वाड्रन तैनात किया है पंजाब में। किसने अपना 11वां राष्ट्रीय बिलियर्ड्स खिताब जीता है, पंकज आडवाणी ने। 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, सुशासन दिवस, सुशासन दिवस। किनके जन्म दिवस की उपलब्धि में मनाया जाता है, तो आप लोग सभी को पता है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, और क्रिसमस भी उसी दिन मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, डीआरडीओ ने स्वदेशी हाई स्पीड हीट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया कहाँ पे, तो उड़ीसा में। डीआरडीओ ने हीट अभ्यास का सफलतापूर्वक प्रयास किया है उड़ीसा में। किस देश की टीम ने सेफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप जीती है, बांग्लादेश ने। सेफ अंडर 19 बांग्लादेश ने जीती है महिला चैंपियनशिप। नेक्स्ट देखिए, किसने प्लास्टिक को पुनर्चक्रण के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के साथ साझेदारी की है, तो ये है आपका एनटीपीसी, एनटीपीसी कंपनी ने। किसे मुंबई प्रेस की जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, किसे मुंबई प्रेस का जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर से सम्मान किया गया है, तो दानिश सिद्दीकी, दानिश सिद्दीकी, दानिश सिद्दीकी। नेक्स्ट देखिए, 26 दिसंबर को किस राज्य की विधानसभा ने धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का संरक्षण विधेयक पारित किया, कर्नाटक। नेक्स्ट देखिए, 26 दिसंबर को जारी गुड गवर्नेंस इंडेक्स में कौन सा शीर्ष पर रहा है, तो गुजरात रहा है। कौन सा शीर्ष पर रहा है, गुजरात रहा है। अभी मैं आप लोगों को बताई थी कि 25 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, सुशासन दिवस। और देखिए, ये भी सुशासन दिवस, ये गुड गवर्नेंस है, ठीक है, थोड़ा अंतर है। FIH 2021 द्वारा जारी पुरुषों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा, ऑस्ट्रेलिया रहा है। 26 दिसंबर को किसे प्रतिष्ठित साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर, साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, चुना गया है, तो इम्तियाज, डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान, डॉक्टर इम्तियाज सुलेमान। 26 दिसंबर को मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में किसने पहला स्थान हासिल किया है, तो IIT रुड़की ने। IIT रुड़की ने मोस्ट इनोवेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूशन का फर्स्ट पोजीशन इसे मिला है। भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी के जहाज INS खुकरी को कितने साल बाद सेवा से हटा दिया गया, 32 साल बाद। INS खुकरी, INS खुकरी। नेक्स्ट देखिए, ये 26 दिसंबर को किसने 26 दिसंबर को किसने दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस लॉन्च किया है, तो नासा ने किया है। 27 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, महामारी की तैयारी का अंतरराष्ट्रीय दिवस, महामारी की तैयारी का अंतरराष्ट्रीय दिवस। फाइड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, FIDE के नए अध्यक्ष बने कमलेश गांधी, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, कमलेश गांधी फाइड के नए अध्यक्ष बने। नेक्स्ट देखिए, 27 दिसंबर को किस राज्य सरकार ने नदियों को सम्मान के लिए नदी उत्सव शुरू किया है, तो गुजरात सरकार ने। 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता, उत्तर प्रदेश ने। 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश ने जीती है। 27 दिसंबर को राजीव आहूजा किस बैंक के MD एंड CEO बने, RBL बैंक है। अभी आप लोगों ने एक थोड़ी देर पहले आप लोगों ने न्यूज पढ़ा था, RBL बैंक और RBI से रिलेटेड कुछ न्यूज था, तो आप लोग प्लीज उसको रिविजन करते रहे। 27 दिसंबर को किसने उपन्यास किंतु सुगी को सुशीला देवी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो अनुकृति उपाध्याय को उनके उपन्यास किंतु सुगी से सम्मानित किया गया, सुशीला देवी पुरस्कार। नेक्स्ट देखिए, विश्व संगीत तानसेन उत्सव कहाँ आयोजित हुआ, मध्य प्रदेश में, हर साल होता है ये। 27 दिसंबर को ऑयल इंडिया लिमिटेड कहाँ हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है, तो असम में की है। ऑयल इंडिया लिमिटेड आपकी असम में हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना की है। नेक्स्ट देखिए, 28 दिसंबर को किस देश ने बिना NOC के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दी है, तो श्रीलंका सरकार ने। नेक्स्ट
देखिए, किस पूर्व राजनयिक ने देश को का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है? तो विक्रम मिश्री को राष्ट्रीय उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किसने जीती है? तो हिमाचल प्रदेश टॉप में रही है, नंबर 1 पे, उप विजेता रही है सेकंड नंबर पे तमिलनाडु। विजय हजारे ट्रॉफी हिमाचल प्रदेश नंबर 1, उप विजेता तमिलनाडु। 29 दिसंबर को 29 दिसंबर को किस देश ने भारत के पोल्ट्री पर आयात पर प्रतिबंध हटा दिए? तो यूनाइटेड अरब अमीरात ने हटा दिए। नेक्स्ट देखिए, ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 21 विरल देसाई को मिला है। किस देश ने इनमारसेट 6 F1 संचार उपग्रह लॉन्च किया है? तो जापान ने इनमारसेट 6 F1 संचार लॉन्च किया है, तो ये किया है जापान ने। पेटा इंडिया 2021 पर्सन ऑफ द ईयर आलिया भट्ट। पेटा इंडिया 2021 आलिया भट्ट। केंद्र सरकार ने किस राज्य में AFSPA असफा हटाने के लिए उष्ण स्तरीय समिति गठित की है? तो नागालैंड में। चलिए देखिए, नेक्स्ट देखते हैं। 30 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंक विरोधी समिति की अध्यक्ष कौन करेगा? भारत करेगा। ठीक है, जारी अटल इनोवेशन रैंकिंग 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? IIT मद्रास शीर्ष पर रहा। अटल इनोवेशन रैंकिंग पर IIT मद्रास शीर्ष पर रहा है। वन महानिर्देशक एवं विशेष सचिव कौन बने हैं? CP गोयल। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन लागू करने में कौन सा राज्य अव्वल रहा है? तेलंगाना। तेलंगाना रहा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन यानी रूरल प्लस अर्बन मिशन दोनों को कंबाइन करके कौन टॉप में रहा है? तेलंगाना रहा है। नेक्स्ट देखिए, 31 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 किस हवाई अड्डे को मिला है? हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। नेक्स्ट देखिए, किस देश ने भारी वाहन रॉकेट अंगारा A5 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? रूस ने। 31 दिसंबर को कहा सुराही इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन किया गया? उत्तराखंड में। सुराही इको टूरिज्म जोन उत्तराखंड। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए दिसंबर का करंट अफेयर्स मंथली करंट अफेयर्स पूरा आप लोगों को बता चुकी हूँ। आप लोग प्लीज इसको रिवीजन करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जनवरी टू दिसंबर पूरा आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुषमा इफेक्टिव क्लास। थैंक यू।